नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले हम नजर डालते हैं राजधानी बुलेटिन के पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब समय आ जाएगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। पीएमसीएच के पुनर्विकास योजना का शिलान्यास करने पहुंचे नीतीश कुमार ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन कुछ राज्यों तक सीमित है, लेकिन केंद्र सरकार जो कृषि सुधार बिल लाई है वह किसानों के समर्थन में है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि किसान आंदोलन बिहार का मुद्दा है ही नहीं, जिसने समाप्त कर दिया और किसानों को आजादी दी। और बाद में जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए हम लोगों ने जो काम किया उसको आप देख रहे हैं। और इस बार भी कितना बड़ा प्रोक्योरमेंट है। तो हम लोग तो किसानों के हित में शुरू से काम करते रहे और कभी किसी को कोई कष्ट न हो इसके लिए ध्यान देते रहे। इसलिए हम लोग के यहाँ ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पंजाब, हरियाणा इस तरह में जो पहले से परंपरा थी उसको लेकर के लोगों के मन में है और केंद्र सरकार चाह ही रही है उनको सब चीज एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे ये बात जरूर स्पष्ट हो जाएगा और लोग जरूर इस बात से सहमत होते हुए और एक दूसरे के प्रति संतुष्ट होंगे, ऐसा मुझको भरोसा है। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यह पूरा वर्ष चुनौतीपूर्ण था। हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने उम्दा काम किया, चुनौती के अवसर के रूप में बदला। कोशी पर महासेतु पुल का निर्माण, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा भी कई और काम हुए। पहले हम लोग समय मेंटेन के मामले में 15वें या 16वें स्थान पर रहते थे, लेकिन आज हम लोगों का स्थान पहला या दूसरा है। वही साफ सफाई के मामले में भी हम लोग तीसरे स्थान पर हैं। होता है उसको हमने सुनिश्चित करने के लिए कई जगह आरओआर, रेल ओवर रेल ब्रिज होता है, जैसे कि क्रॉसिंग नाउ स्टेशन की बाईपासेस होते हैं, उनका निर्माण किया है, सुरंगों का निर्माण किया है। आपको यह जान के हर्ष होगा कि जैसे अभी बताया हमारे सीपीआर साहब ने कि कोडरमा रांची का, बरकाखाना रांची का में टनल डाल के रांची को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह हम लोग बहुत इस बार अच्छी हमें राशि मिली है कोडरमा को तिलैया से कनेक्ट करने के लिए। एक बार कोडरमा, तिलैया और ये दोनों प्रखंड अपने तैयार हो जाएंगे तो पटना से रांची की जर्नी में कम से कम 4-5 घंटे का कमी आएगी। और इस देश के, इस प्रदेश दोनों, झारखंड और बिहार दोनों के विकास में एक बहुत बड़ा भारी माइलस्टोन साबित होगा। रुपेश के परिजनों ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस पर जदयू ने कहा कि रुपेश सिंह के परिजनों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे प्रकरण का कराएंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार कानून का शासन स्थापित करने के वायदे के साथ आई और आज भी उस वायदे को अमली जामा हम पहनाते रहे हैं। रुपेश सिंह के परिजनों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और निसंदेह उनके परिजनों को ये भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे प्रकरण का कराएंगे। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में आरोपी ऋतुराज सिंह और उनके परिजनों के साथ पटना पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के मुद्दे को लेकर जन अधिकार पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार राज्य महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से मिला। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी सरकार, हमारी प्रशासन हो, सारे लोगों को और हमारी भारत माता की जय बोलते हैं। हम उस झंडे की लड़ाई कर रहे हैं आज, जो झंडा कहीं न कहीं महिलाओं के स्तंभ से खड़ा है। आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, एक जननी है एक औरत। आज बिहार की महिलाएं इतनी लाचार हो चुकी हैं कि सरकार ने इतना गंदा कर दिया उनके साथ कि ऋतुराज अगर कल्प्रिट था, मैं मानती हूँ कि अगर ऋतुराज कल्प्रिट है तो क्या उसकी बीवी को नंगा करके एक प्रशासन मारेगी?
इस पे जांच होनी चाहिए, बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस सरकार को ऋतुराज की पत्नी को जिस तरीके से गिरा के मारा गया है, पीटा गया है, उसके शरीर पे हमने वो मार्क्स देखे हैं जो प्रशासन ने दिए हैं, तो ये काफ़ी है। ये काफ़ी है एक महिला को नीचे करने के, कि आप दिखाते हैं कि आप नारी सशक्तिकरण पे काम करते हैं, आप दिखाते हैं कि आप नारियों को बहुत आगे बढ़ाते हैं, आप नारियों को आगे करके अपनी सरकार चला रहे हैं, सिर्फ नारियों को आगे नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महिला को उत्पीड़न जो हुआ है, इसके लिए हम मानवाधिकार में आए हैं और आज ये चिट्ठी देके हम ये संज्ञान में लाना चाहते हैं कि मानवाधिकार को बहुत आगे बढ़ के इस पर कार्य करने की ज़रूरत है।